देखिए हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला प्रकार था नाउन। टोटल 8 थे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लिखिए नहीं अभी कोई भी सुन लीजिए, रिवीजन कर रहे थे। और उसमें पहला प्रकार था, और पहला प्रकार में हम आप लोगों को नाउन में उसका परिभाषा, उसका उदाहरण सब समझाए थे ना। और फिर हम जाके लिखवाए थे कि नाउन के प्रकार नाउन बताए थे। फर्स्ट में लिखवाए थे काउंटेबल नाउन, और सेकंड में अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन को बोलते हैं गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन को बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। तो इसमें सभी वस्तुओं को गिना जा सकता है, काउंटेबल में काउंट किया जा सकता है, लेकिन अगणनीय संज्ञा में हम किसी भी वस्तु को, किसी भी द्रव्य को कोई गिन नहीं सकता। कोई भी एक ऐसी चीज है जैसे तेल हो गया, चीनी हो गया, चावल, बोरी का चावल हो गया, ठीक है, दूध हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, बालू हो गया, तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते। तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उसको किस में रखा गया है? अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। काउंटेबल में लिखवाए थे, काउंटेबल नाउन में काउंटेबल नाउन 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं ना। और हम बारी-बारी से हम पढ़ेंगे तीनों का परिभाषा, लेकिन इससे पहले इसका भी परिभाषा हम लिख लेते, प्रकार लिख लेते हैं और सीरियल से हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिखिए अनकाउंटेबल नाउन के प्रकार, टाइप ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। सभी लोग डिफिनेशन लिखे हैं? चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जल्दी से लिखिए। The nouns which cannot be counted, the nouns which cannot be counted, cannot लिखिएगा ना, cannot be counted is called uncountable noun. Repeat, the nouns cannot be, the nouns which cannot be counted is called uncountable noun. हो गया? The nouns which cannot be counted is called uncountable noun. इसका हिंदी होगा कि वैसा नाउन जिसे हम लोग क्या गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जांपल में हम आपको लिख लीजिए। एग्जांपल में क्या क्या जाएगा? इससे लगेगा वाटर, आगे क्या? ऑयल, पीने जगह साल्ट, नमक, शुगर, ना राइस, पीने जगह घी, ठीक है। इसी तरह इसी करके लिख लीजिए, बहुत सारा है। तो जब हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे तो उसका एग्जांपल किसमें क्या आएगा वो हम देखेंगे। चलिए देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या लिखवाए हैं? The nouns which cannot be counted is called अनकाउंटेबल नाउन। सभी लोग पढ़े उसको, सभी लोग रिपीट करें। The nouns which cannot
काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर को गिन नहीं सकते, ठीक है, ओयल को नहीं गिन सकते, साल्ट को नहीं गिन सकते, शुगर को नहीं गिन सकते, राइस को नहीं गिन सकते, घी को नहीं गिन सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के टाइप, ठीक है। Type of uncountable nouns. Type of uncountable noun. इधर से लिखिए, there are two type of uncountable noun. Uncountable noun. फर्स्ट लिख लीजिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकेंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे जल्दी सुधा लीजिए फट से, ताकि आपको आगे जैसे बोर्ड पर लिखने का काम है। हम लोग नाउन की टाइप पढ़ लिए। नाउन के कितने टाइप ऑफ नाउन, ये देयर आर टू टाइप ऑफ नाउन। फर्स्ट में पढ़े काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। इससे पहले वाले वीडियो में चाहिए, इससे पहले वाले क्लास में आपको क्या बताए थे, काउंटेबल नाउन के प्रकार, लेकिन अब इसमें बता रहे अनकाउंटेबल नाउन के प्रकार, ठीक है। अगर आप एक सीधे से पढ़ेंगे, हम वीडियो में छोड़े हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समझ गया है? एक सीधे से तो तीनों के लिखवा दिए थे, और इसमें भी हम लिखवाए हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। टाइप ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान रखिएगा, देयर आर टू टाइप ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट में क्या है? सेकंड में? फर्स्ट में क्या है? सेकंड में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो अब हम पांचों प्रकार लिख दिए हैं। अब हम बाद में इसे पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर नाउन से, यानी कि काउंटेबल नाउन के प्रकार से। तो फर्स्ट में लिख लीजिए प्रॉपर नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन लिखकर। काउंटेबल नाउन लिखकर फर्स्ट में लिखिएगा प्रॉपर नाउन। इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। इससे पहले आप लोग लिख लीजिए
लिखिए परिभाषा में, डेफिनेशन में, इंग्लिश में बोले ना। देखिए द नाउन विच denote a person, a proper person, animal, place, thing, etc. is called proper noun. लिखवाएं कि the noun which denote a proper noun, a proper person, animal, place or thing is called a proper noun. ठीक है, देखिए इसका हिंदी ये हुआ कि कुछ ऐसे खास नाम किसी के भी जो बहुत क्या हो, फेमस हो, इसमें पहचानने के लिए एक और तरीका है कि जिसका नाम फेमस होता है तो उसका पहला लेटर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि हम बोल देते हैं कि रामायण, एग्जाम्पल में ले लेते हैं रामायण। तो रामायण हम इसे देखते हैं, रामायण लिखेंगे तो बुझाता है ऐसा लग रहा है रामायण, लेकिन यहीं पर हम लिखते हैं क्या, जैसे कि हम एक और लिखते हैं ताजमहल। तो ताजमहल ऐसे होता है, ताजमहल ऐसे लिखा जाता है नहीं, लेकिन अब यहीं पर हम एग्जाम्पल में से समझेंगे तो लिखेंगे क्या, द रामायण। तो बड़ा लेटर लगाएंगे और बाकी सब छोटा लगाएंगे। द रामायण यानी कि रामायण, द ताजमहल, समझ रहे ना, द ताजमहल। तो जो जैसा है उसको वैसा ही नहीं करेगा, जो जिस तरह से डिमांड कर रहा है, जैसे प्रॉपर नाउन कर रहा है कि प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन का मतलब कि इसका पहला लेटर क्या हो, बड़ा हो। अब ये सब लिख देते थे हिमालय, इधर ढेर सारे एग्जांपल मिलेंगे, क्या है हिमालय। दो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, हिमालय, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, बड़ा नाम से भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोलकाता, इसमें तो नहीं रहेगा, कोलकाता, पटना, etc. कोई खास नाम, जैसे एवरेस्ट की चोटी, माउंट एवरेस्ट हो गया, उसका एक प्रॉपर नाम है। कोई बुक, कोई किताब हो गया, जिसे किसी राइटर या ऑथर के द्वारा लिखा गया हो ना, तो उसमें भी क्या होता है, इंडिका एक पुस्तक है, ठीक है। तो इंडिका एक पुस्तक है, तो उसमें जो इंडिका में पहला लेटर है आई, तो क्या होगा, बड़ा लेटर से लिखा जाएगा, क्योंकि उसका एक नाम हो गया, बुक का नाम। अभी आप किताब लिख रहे हैं, और किताब में कोई कहानी आप अपना प्रकाशित करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब उसमें जब कहानी को लिख देंगे तब उसका एक स्पेशल शीर्षक देंगे, उसका नाम देंगे कि किसके बारे में हम लिखें। तो वही जब उसका नाम दे दिया जाता है, तो उसको नाम देने से पहले उसके लेटर, पहला लेटर क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों, प्रॉपर होता है। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि प्रॉपरली इसके बारे में आपको किताब में लिखा गया है। जैसे कि केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री होता है, 9 क्लास में केमिस्ट्री है, 10 क्लास में केमिस्ट्री, 11 क्लास में, सब क्लास में केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री के बुक अलग अलग होते हैं, तो केमिस्ट्री के बुक अलग अलग होते हैं, तो उनका लिखा रहता है कि ये गति का है, तो गति वाला पहला लेटर क्या होगा, मोशन, ठीक है। हर चैप्टर का एक अपना क्या होता है, नाम होता है, हर बुक का भी एक नाम होता है।
पहला लेटर केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री का पूरा उसमें टॉपिक को मिलाकर एक केमिस्ट्री बना है, केमिस्ट्री में सभी लोग रिएक्शन को, तो वहाँ पर केमिस्ट्री का जो सी होता है लेटर, तो सी का होगा बड़ा होगा, समझ गए। तो केमिस्ट्री का मतलब प्रॉपर केमिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, ना कि उसमें किसी और सब्जेक्ट को डाला गया है, समझ गए। हिंदी है तो हिंदी को केवल हिंदी में ही डाला गया है, ना कि उसमें इंग्लिश भी डाला गया है, समझ गए। चलिए देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग को समझ जाइए।